ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब सुंदर पर्व जिसे श्राद्ध पक्ष एवं 16 श्राद्ध कहते हैं, 16 श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और 16 श्राद्धों में 16 ही दिन हमें अपने पितरों के निमित्त तिलांजलि जलांजलि अर्पण करना चाहिए। श्रद्धा दीयते श्राद्धम, जो श्रद्धा से भक्ति से भाव से विश्वास से अपने पूर्वजों को अपने पितरों को तर्पण दे वही श्राद्ध है। अब आपको अपने जो पितरों की तस्वीर है उस तस्वीर पर चंदन का सुंदर टीका लगाना है, सफ़ेद पुष्प की माला पहनाना है। आपको ध्यान रखना है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन देवताओं को धूप ध्यान तर्पण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। बहुत सारे कहते हैं कि अगर हमने पितरों को गया जी और नैमिषारण या ब्रह्म कपाली कर आ गए हैं तो अब उनका कोई धूप ध्यान कोई तर्पण करने का कोई विधान नहीं है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। शास्त्र कहते हैं अगर आपने अपने पितरों को गया जी भी छोड़कर आ गए हों, नैमिषारण भी छोड़कर आ गए हों या ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाकर कर ब्रह्म कपाली कर आ गए हों तो भी आपको अब उनके पिंड नहीं बनेंगे, लेकिन तर्पण का विधान शास्त्रों में दिया गया है। चाहे आप गया जी या ब्रह्म कपाली कर आ गए हों तो पितरों का तर्पण और 16 ही दिन पितरों के निमित्त धूप ध्यान। अगर 16 ही दिन अगर आप नहीं दे सके तो जो पितरों की तिथि आ रही है उस तिथि के दिन आप धूप ध्यान अवश्य दें। अगर तिथि पर भी नहीं दे सके तो आप सर्वपित्र अमावस्या उस दिन जरूर एक ब्राह्मण का भोजन कराएं, गौग्रास निकालें, काग बलि निकालें, चींटियों के लिए भी कुछ निकालें, कुछ पक्षियों के लिए निकालें। ये आवश्यक है। हमारे गौ माता को ग्रास अवश्य दें। ये हमारे सनातन धर्म में पितरों का तर्पण, पितरों का निमित्त उनका धूप ध्यान इत्यादि कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। 16 ही दिन आप ध्यान रखें कि अपने घर में तेल का दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लंबी बत्ती का एक तेल का दीपक अवश्य लगाएं। तो आइए आप हम सभी इन 16 दिन अपने पूर्वजों के अपने पितरों के तर्पण देकर उन्हें नमन करें, श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत ही सुंदर है और इसमें क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता लगती है वो भी आपको, और तर्पण किस प्रकार से किस विधि से करना चाहिए वो भी आपको बहुत ही कम समय में बताया जाएगा। आप सब इस विधि के माध्यम से अपने घर में बैठकर ही पितरों के निमित्त तिलांजलि तर्पण अर्पण कर सकते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। जिस प्रकार से अब हम जानते हैं कि तर्पण के लिए क्या क्या सामग्रियों की क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता रहती है। सर्वप्रथम तो आपको एक बैठने के लिए कुशा का आसन चाहिए। दूसरा, ज़्यादा पूजा की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो आवश्यक सामग्रियां हैं उसमें सर्वप्रथम है कुशा। यही कुशा पवित्र होना परम आवश्यक है। और उसके पश्चात जौ होना आपके पास आवश्यक है। काली तिल होना परम आवश्यक है। अक्षत चावल होना परम आवश्यक है। गोपी चंदन का होना परम आवश्यक है। पुष्प होना परम आवश्यक है। गंगा जल का होना परम आवश्यक है। एवं पवित्री बनी हुई भी आती है और कुछ कुशा ला कर आप इनकी अंगूठी बना लीजिए, अनामिका अंगुली में धारण कीजिए। आइए इन सामग्रियों के साथ दूसरा 2 पात्र रहेंगे अपने धामे, जिन्हें धामे कहते हैं। 2 पात्रों की आवश्यकता रहती है और एक सुंदर पवित्र तांबे के कलश में जल भरकर गंगा जल उसमें डालकर और कुछ दूध की भी आवश्यकता रहेगी। आइए आप हम सभी तर्पण की क्रिया में प्रवेश करेंगे।
सर्वप्रथम उल्टे हाथ में जल लेकर कर सीधे हाथ से अपने शरीर पर प्रोक्षण करना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अब आपको 3 बार जल पीना है, जल से आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमो नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य ह्रीं पृथिव्यै नमः। अपनी शिखा का वंदन करना है। ऊर्ध्वकेशे रूपाक्षे पांशशोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मंदे तेजो वृद्धिं कुरुस्व में। ह्रीं चंडिकायै नमः। अपने ललाट पर टीका लगाना है, गोपी चंदन का टीका। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर भगवान नारायण का, गणेश जी महाराज का स्मरण करना है, ध्यान करना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजाम। भगवते गणेशंबिकाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम करना है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शुचि पुरंदराभ्यां नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, सप्तऋषिभ्यो नमो नमः, गंगादिनदिभ्यो नमो नमः। चरणारविंदेषु कोर्षा प्रणामहं निवेदयामि। नमस्करोमि विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यातौ सर्वकार्यार्थो सिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। संकल्पः। अब आपको संकल्प करना है। अब हाथ में कुशा पवित्री ग्रंथि रखना है और हाथ में अक्षत, कुछ गंगा जल, पुष्प और कुछ दक्षिणा, कुछ द्रव्य भी अपने हाथ में रख सकते हैं और संकल्प कीजिए। 3 बार आपको बोलना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः भगवतो महापुरुषस्य विष्णुरात्म्यः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो नियंत्रिय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर ब्रह्मावर्ते के देशे पुण्य प्रदेशे मध्य प्रदेशे मालवा प्रदेशे इंदौर नगरे महाकालवरे हरसिद्धिपीठे ओंकारेश्वर महाकालेश्वर अंतरालय गंगा यमुना दक्षिण तटे गोदावरी नर्मदे उत्तर तटे बौद्धावतारे रवीर रवि दक्षिणायने शरद ऋतौ महामंगल प्रदमासानां मासोत्तमे मासे शुभ पुण्य पवित्र मासे आश्विन मासे शुभे कृष्ण पक्षे पुण्य पर्वणि वेलायाम प्रतिपदायाम तिथौ। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो तिथि जिस दिन आप तर्पण कर रहे हो, जो तिथि जैसे आज प्रतिपदा है तो हम संकल्प में प्रतिपदा बोल रहे हैं, और जिस दिन आप तर्पण करें उस दिन की जो तिथि हो उस तिथि का उच्चारण करें। प्रतिपदायाम तिथौ वाराधिश्रेष्ठः। फिर ध्यान रखना है जिस वार को, जिस प्रकार से आज सोमवार है, लेकिन आपको जिस दिन जो वार हो उस वार का उच्चारण करना है। सोमवासरान्वितायाम सुवे योगे शुभकर्णे यथा यथा राशि स्थान से सुसस्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तदौ गोत्रोच्चाराः। आपको अपना गोत्र बोलना है। भरद्वाज गोत्रोत्पन्नोहम नामोहम। अब आपको अपना नाम बोलना है। वनवारी चौबे नामोहम, सपत्नीकोहम, सपुत्रोहम, बोलिए सपरिवारोहम, मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त शुभ पुण्य फल प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम अहम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्य कर्म अहम करिष्ये। इसको छोड़ दीजिए। अब आपको ध्यान रखिए, हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर कर यहाँ पर सर्वप्रथम देवताओं का आवाहन, एक पात्र में, एक धामे में सर्वप्रथम देवताओं का आवाहन करना है। जो पात्र है आपका वो खाली होना चाहिए। जल का पात्र साइड में रखें और हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें
और इन मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करें। ओम विश्वे देवास आगत शृणुता म इदं भवं म इदं बर्हिखिनिखिदत विश्वे देवाः शृणुते मग्गुहवं मे जे अंतरिक्षे ज उपद्यविष्ट जे अग्निजिह्वा उतवा जत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिखिमादयध्वं आगच्छन्तु महाभागा विश्वे देवा महाबलाः ये तर्पणेत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते। सामने इस पात्र में अक्षत और पुष्प छोड़ दीजिए। अब इस पात्र में जल डालिए। जल से इस पात्र को आधा पात्र इसका भर लेंगे, जिससे कि आपके जलांजलि में, आपकी अंजलि में जल आ जाए और उस जल को हम देव तीर्थ से तर्पण करना है। थोड़ा सा इसमें आप अक्षत छोड़ लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे, थोड़ा सा दूध डाल लेंगे, थोड़े पुष्प, गुलाब के पुष्प के, सफ़ेद खुशबूदार पुष्प के पंखुड़ियाँ भी इसमें आप डाल सकते हैं। थोड़ा पवित्र धारण कर लेंगे। सीधे हाथ की अनामिका उंगली, और चाहें तो अगर दो पवित्री हो तो दोनों हाथ में आप पवित्र धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है पूर्व दिशा में और पितृ तीर्थ से। पितृ तीर्थ दोनों अंजलि बना कर सामने की ओर, पहले ध्यान से पंडित जी आपको दिखा रहे हैं, दोनों अंजलि में जल भरकर ये सामने की ओर से जो कुशा है, कुशा को भी आपको हाथ में रखना है। यज्ञोपवीत जो जनेऊ धारण करना अनिवार्य है, यज्ञोपवीत धारण करना अनिवार्य है। यज्ञोपवीत को आपको अपने अंगूठे में लगाना है और इस कुशा के जल से अग्र भाग से आपको जल गिराना है। और ये देवताओं के निमित्त तर्पण है। सर्वप्रथम देवताओं को सीधे ही बैठकर और देव तीर्थ से अंजलि से अर्घ्य प्रदान करेंगे देवताओं को। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रास्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम छंदांसिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यताम, ओम ऋषयास्तृप्यताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यताम, ओम गंधर्वास्तृप्यताम, ओम इतराचार्यास्तृप्यताम, ओम संवत्सरः सावयस्तृप्यताम, ओम देव्यास्तृप्यताम, ओम अप्सरास्तृप्यताम, ओम देवानुगास्तृप्यताम, ओम नागास्तृप्यताम, ओम सागरास्तृप्यताम, ओम पर्वतास्तृप्यताम, ओम शरीरास्तृप्यताम, ओम मनुष्यास्तृप्यताम, ओम यक्षास्तृप्यताम, ओम रक्षांसिस्तृप्यताम, ओम ओम पिशाचास्तृप्यताम, ओम सुवर्णास्तृप्यताम, ओम भूतानिस्तृप्यताम, ओम पशवास्तृप्यताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यताम, ओम औषधयस्तृप्यताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधास्तृप्यताम। ये देवताओं को हमने जलांजलि अर्पित की है। अब इसके बाद में आता है क्रम ऋषि तर्पण। ऋषि तर्पण भी इसी प्रकार से पूर्व दिशा में ही, जो ऋषि देवताओं के ही तुल्य है, इन्हें पूर्व दिशा में देव तीर्थ से ही जल गिराना है, जल देना है। ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम भृगोस्तृप्यताम, ओम नारदास्तृप्यताम। ऋषियों का पूर्वाभिमुख हमने जल दिया। अब दिव्य मनुष्य तर्पण, दिव्य मनुष्य का तर्पण, दिव्य ऋषियों का तर्पण, ये आपको उत्तराभिमुख होकर कर बैठना है। उत्तर की ओर मुख कर देंगे और जो आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, इसको गले में माला की तरह और ऋषियों का तर्पण करें। तब हमें पात्र में जौ डाल कर कर रखना है। जौ के द्वारा ऋषियों का तर्पण हमें देना है। जौ डाल कर कर उत्तराभिमुख कर कर आपको ये ऋषि तर्पण से दोनों हाथ के मध्य से, बीच से, और इसमें जो कुशा है उसके जो भाग है वो नीचे की ओर हो जाएगा। जल भरेंगे और कुशा के नीचे,
यानी कि जो कनिष्ठ का उंगली है उसके मध्य भाग से जल गिरना चाहिए और ये 2-2 अंजलि जल देना है। ओम सनकास्त्रप्यताम, ओम सनकास्त्रप्यताम, ओम सनंदनास्त्रप्यताम, ओम सनंदनास्त्रप्यताम, ओम सनातनास्त्रप्यताम, ओम सनातनास्त्रप्यताम, ओम कपिलास्त्रप्यताम, ओम कपिलास्त्रप्यताम, ओम आसुरेस्त्रप्यताम, ओम आसुरेस्त्रप्यताम, ओम वोढोस्त्रप्यताम, ओम वोढोस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखास्त्रप्यताम, ओम पंचशिखास्त्रप्यताम। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे और जो जनेऊ हैं यज्ञोपवीत है वो अपसव्य उल्टे हाथ पर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको यज्ञोपवीत को जनेऊ को उल्टे हाथ पर अपसव्य कर लेंगे। और अब जो आपके दूसरा वाला पात्र है, अब पात्र भी चेंज करना है, जिसमें आपने पहले देवताओं का तर्पण किया है, ऋषियों का तर्पण किया है, इस पात्र में नहीं। अब एक दूसरा पात्र पितरों के नियमित, उसमें जल भरिए, थोड़ा दूध डालेंगे, काले तिल डालेंगे और पुष्प डालकर, गंगा जल डालकर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, पितृतीर्थ, पितृतीर्थ होता है दोनों अंजलि बना कर सीधे हाथ के अंगूठे और कुशा भी उससे लगी हुई हो। यहाँ पर अगर आप इसी आसन से बैठ सकते हैं तो ठीक है, तो वीर आसन पर भी आपको बैठ कर तर्पण करने का विधान है, जिसमें सीधे हाथ का घुटना ऊपर रहेगा, उल्टे हाथ का घुटना नीचे रहेगा। पितृ तीर्थ से दक्षिण मुख में दक्षिण की ओर मुख कर अपने पितरों को पितृ तीर्थ से जल देंगे। यहाँ पर 3-3 अंजलि जल देने का विधान बताया गया है। तो आइए बड़े प्रेम से, बड़े भाव से पितरों का स्मरण करते हुए और तिलांजलि जल अर्पण करेंगे। इसमें जौ और तिल का मिश्रण अवश्य होना चाहिए, गंगा जल का मिश्रण अवश्य होना चाहिए, सफेद पुष्प का मिश्रण अवश्य होना चाहिए। आइए आप हम सभी ओम कव्यवानलास्त्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्त्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्त्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमात्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निग्वाताः पितरस्त्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपाः पितरस्त्रप्यदाम इदं सलितं जलं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम वरीकदः पितरस्त्रप्यदाम इदं सलितं गंगाजलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। अब इसी प्रकार 14 यमों को भी 3-3 अंजलि देकर कर यम देवताओं का स्मरण करते हुए इनके नाम का स्मरण करें और इन्हें तिलांजलि जल अर्पण करें दक्षिण दिशा में इसी प्रकार से। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वतराय नमः, ओम वैवस्वतराय नमः, ओम वैवस्वतराय नमः। ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः। ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः। ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्टिने नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम परमेष्टिने नमः। ओम मृकोदराय नमः, ओम मृकोदराय नमः, ओम मृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। अब हाथ में पुष्प, अक्षत, काले तिल जो हाथ में रख कर अपने पितरों का आवाहन ध्यान करेंगे। जिन जिन पितरों का चित्र आपको स्मरण है, नाम गोत्र स्मरण है, सभी का नाम गोत्र बोलते हुए ओम उशंत स्वानिधीन्ताः समिधीमहि उशन्नुसत आवह पितृन्नविके अत्तवे।
आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निग्वाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् जगे स्वदया मदन्तो धिब्रुवन्तु ते तस्मान्ना पितृश्वराय नमो नमः। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर सबके अलग अलग तर्पण करना है। सर्वप्रथम आपको अपने पिताजी के निमित्त, जो नहीं है उनका ही तर्पण देना है, जो है उनका तर्पण आपको नहीं करना है। अमुक गोत्राः, अपना गोत्र बोलना है। अस्मत् पिता, पिताजी का नाम बोलना है। अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः। छोड़ते जाए, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ध्यान दीजिएगा, दादाजी का नाम गोत्र बोलना है। अमुक गोत्राः अस्मत् पितामह अमुक सर्वा रुद्र रूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पर दादाजी का यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके परदादाजी का नाम अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ पर विष्णु स्वरूपा, रुद्र स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा आप बोल सकते हैं जिनका नाम याद नहीं है। अमुक गोत्राः अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम गंगाजलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अब माताजी के लिए अमुक गोत्राः, माताजी का नाम गोत्र बोलेंगे। जो नहीं है उनका ही तर्पण देना है, जो है उनका तर्पण आपको नहीं करना है। अमुक गोत्राः अस्मत् माता अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सलितं गंगाजलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। दादी जी का नाम अमुक गोत्राः अस्मत् पितामही अमुकी देवीदा रुद्र रूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। पर दादी जी का नाम अमुक गोत्राः अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवीदा आदित्य रूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। सोतेली माँ, अगर आपके कोई सोतेली माँ नहीं हो तो उनके लिए अमुक गोत्राः अस्मत् सापत्नमाता अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अब आपको जल, हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे इन पितरों के लिए, आपको कंटिन्यू जल देते रहना है, जल गिराते रहना है। ओम उदीरतामवरा उत्परा स उन्मा पितराः सौम्यासाः असुन्ययुर्वृता ऋतज्ञास्तेनो वन्तु पितरो हविखे अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवा सौम्यासाः तेषां वयगुसुमतो जज्ञानामपि भद्रे सोमनसे श्याम आयन्तु नः पितराः सौम्यासोऽग्निग्वाताः पथिभिर्देवयान्यैः अस्मिन् जगे स्वधाया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते तस्मान्न ऊर्जं वहन्तिरमृतं घृतं पयाः कीलालं परिस्तृतं स्वधास्तर्पयत मे पितॄन् पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः अक्षन् पितरो मे मदन्त पितरोति तृप्तन्त पितरः पितरः सुन्दरब्रह्म मधुग्वातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नः सन्तोषधेः मधुनक्तमुतोकसो मधुमत्पार्थिवगुरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्याः माध्विर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु 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 तृप्यध्वं तृप्यध्वं तृप्यध्वं। अब हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा सुमन के साथ में अपने सिर झुकाकर अपने पितरों को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। ओम नमो वाह पितरो रसाय नमो वाह पितराः शोषाय नमो वाह पितरो जीवाय नमो वाह पितराः
स्वधायै नमो वाह पितरो घोराय नमो वाह पितरो मन्यवे नमो वाह पितरः पितरो नमो वो गृह्णन्नः पितरो दत्त सतो वाह पितरो द्वेक्मेत तद्वा पितरो वास आधत्ता। प्रणाम करने के बाद में अब द्वितीय गोत्रों का तर्पण है। द्वितीय गोत्र में आता है नाना नानी का। अब आपका जो गोत्र बोल रहे थे वो गोत्र अब नहीं चलेगा, नाना नानी का। अब जिसका तर्पण कर रहे हैं, अगर आपको नाना नानी का गोत्र याद नहीं है तो आप कश्यप गोत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अमुक गोत्राः, सर्वप्रथम नाना जी के लिए तर्पण। अस्मत् मातामह, नाना जी का नाम अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। पर नाना जी के लिए तर्पण। अमुक गोत्राः अस्मत् प्रमातामह अमुक शर्मा रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। वृद्ध पर नाना जी का नाम। अमुक गोत्राः अस्मत् वृद्ध प्रमातामह अमुक शर्मा आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। नानी जी, अब आपको नानी जी का नाम बोलना है। अमुक गोत्राः अस्मत् मातामही अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। पर नानी के लिए अमुक गोत्राः अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवीता रुद्र रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। वृद्ध परनानी, बूढ़ी परनानी। अमुक गोत्राः अस्मत् वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवीदा आदित्य रूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अपनी पत्नी, अगर आपकी पत्नी नहीं हो तो पत्नी का नाम गोत्र बोलकर तर्पण करें। है तो तर्पण अब आपको नहीं करना है। अमुक गोत्राः अस्मत् पत्नी अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अब बेटे के लिए अमुक गोत्राः अस्मत् सुतः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। बेटी के लिए, अगर आपकी बेटी नहीं हो तो बेटी को तर्पण दे। अमुक गोत्राः अस्मत् कन्या अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। पिता के भाई, आपके चाचा इत्यादि, बड़े पापा इत्यादि पिता के भाई। अमुक गोत्राः अस्मत् पितृव्याः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। मामा के लिए, आपके कोई मामा नहीं हो उनको। अमुक गोत्राः अस्मत् मातुलः अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। आपके भाई के लिए, अगर आपका भाई नहीं हो तो भाई को तिलांजलि दे। अमुक गोत्राः अस्मत् भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। सोतेला भाई, काका बाबा में अगर कोई सोतेला भाई, उनका नाम गोत्र बोलकर। अमुक गोत्राः अस्मत् सापत्न भ्राता अमुक शर्मा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। भुआ जी, अमुक गोत्राः अस्मत् पितृभगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। मौसी जी, अगर आपके कोई मौसी नहीं हो, मौसी के लिए तर्पण दे। अमुक गोत्राः अस्मत् मातृ भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। आपकी बहन, कोई सगी बहन नहीं हो उनके लिए। अमुक गोत्राः अस्मत् दाप्त भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। सौतेली बहन, कोई काका बाबा में कोई सौतेली बहन नहीं हो, उस सौतेली बहन का नाम बोलकर अंजलि अर्पण करें। अमुक गोत्राः अस्मत् सापत्न भगिनी अमुकी देवीदा वसुरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः।
अपने ससुर जी के लिए, अगर आपके ससुर जी नहीं है तो उनको जल दें। अमुक गोत्राः आत्मत् ससुरः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब आपको अपने गुरु के लिए, अगर आपके गुरु जी नहीं हो तो गुरु जी को भी तिलांजलि दें। अमुक गोत्राः अस्मत् गुरु अमुक सर्वा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। गुरु पत्नी आचार्य पत्नी गुरु पत्नी के लिए अमुक गोत्राः अस्मत् आचार्य पत्नी अमुक देवीदा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अगर आपका कोई शिष्य हो तो शिष्य को भी यहाँ पर तिलांजलि दें। अमुक गोत्राः अस्मत् शिष्यः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अपने कोई सखा कोई मित्र हो, वो मित्र अपना कोई सखा नहीं रहा हो तो उसके लिए तिलांजलि। अमुक गोत्राः अस्मत् सखा अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब कोई भी ऐसा जिन्हें आप हम तिलांजलि देना चाहते हैं, उनका स्मरण नहीं है या इसमें नहीं विधान में नहीं आया हो, तो आप उनका नाम गोत्र बोल कर यहाँ पर तिलांजलि दे सकते हैं, जिसकी भी आपको इच्छा हो। अमुक गोत्राः अस्मत् दाप्तपुरुषः अमुक शर्मा वसुरूपस्त्रप्यदाम इदम सतिलम जलम तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः, तस्मै सुधा नमः। अब पुनः आप पूर्वाभिमुख हो जाएंगे, पुनः पूर्वाभिमुख हो जाएं। जो यज्ञोपवीत है इसको सभ्य कर लें, सीधे हाथ में की ओर यज्ञोपवीत को कर लेंगे। और जो देवताओं को जिसमें आपने अर्घ दिया था, जिस पात्र में देवताओं का आपने तर्पण किया था, उसी पात्र को पुनः अपने सामने रख लेंगे। पितरों के पात्र को हटा देंगे और देवताओं के पात्र को सामने रखेंगे। अब यहाँ पर सीधे बैठ कर देव तीर्थ से, देव तीर्थ की अंजलि बना कर देव तीर्थ से कुशा का अग्रभाग आगे की ओर रखें और यहाँ पर देवताओं को मंत्रों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा देवताओं को अंजलि गिराते रहना। आप हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। ओम देवासुरास्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धाः कुष्माण्डास्तर्वा खगाः जरेचरया भूनिलया वायव्याधारस्य जन्तवाः प्रीतिमेते प्रयस्यन्तु मदतेनाम्बुनाखिलाः। अब पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेंगे, यज्ञोपवीत को अपसव्य कर लेंगे और जो जिस पात्र में आपने पितरों का तिलांजलि जल अर्पण किया है वही पात्र आप अपने सामने रखें, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यहाँ पर फिर जो आपका घुटना है, सीधे हाथ का घुटना, उसे ऊपर कर लेंगे। अब सभ्य होकर पितृ तीर्थ से पुनः यहाँ पर हम श्लोक बोल रहे हैं, इन श्लोकों के द्वारा आपको जल अर्पण करना है। ओम नरकेषु समस्तेषु यातनासु च स्थिताः तेषामाप्याये यनाये दीयते सदनं मया ये बान्धवा बान्धवश्च ये अन्यन्मनि बान्धवाः ते तृप्तिमखिला यान्तु यस्मात् मत्तोऽभिवाञ्छिते ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः तेषां हि दत्तमक्षयद्यदमस्तु तिलोदकाम् आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः प्रयन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयाः अतीतकुलकोटीनां सप्तदीपनिवासिनाम् आब्रह्मभुवनालोका दिदमस्तु तिलोदकं वस्त्र निष्पीडनम्। अब जो आपके पास में एक वस्त्र हो, उस वस्त्र का एक कोना जल में 4 बार घुमा लीजिए और उसे जल में डाल करके बाहर उसे थोड़ा सा निचोना है। ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणा स्मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकं भीष्म तर्पणं मा। हम पितामह भीष्म के लिए तर्पण करेंगे। ओम वे, इसी प्रकार से पितृतीर्थ से ओम वे याग्रपद गोत्राय
संक्रति प्रहरणाय च गंगापुत्राय भीष्माय प्रदासेऽहं तिलोदकम् अपुत्राय ददाये तत् सलिलं भीष्मवर्ण में अर्घदानं मा। अब पुनः आप पूर्व की ओर मुख कर लेंगे, पूर्व की ओर मुख कर लेंगे और यज्ञोपवीत को सव्य सीधे हाथ पर निकाल लेंगे। सीधे आप सीधे आसन पर हल्के पालके मान कर बैठ जाएंगे। अब जो जल का पात्र है ये लेकर कर देवताओं को जल अर्पण करेंगे, अर्घ प्रदान करेंगे। और जो आपके पास कलश जल का पात्र है उसे सिर से लगा करके देवताओं को अर्घ प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सूरजो वेनावः समुद्र्यापवास्य विष्टाः सतसजो निम सतसविवाह ब्रह्मणे नमः ब्रह्माणं पूजयामि विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि नमस्कारान् नमस्करोमि सूर्यपस्थानं मा। ओम चक्षुर्देव हितं पुरस्ता शुक्रमुच्चारता पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतग्नो शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतमदीनाः श्याम शरदाः शतं भूयस्य शरदाः शतात। दसों दिशाओं को प्रणाम करेंगे पूर्व से। ओम इंद्राय नमः प्राच्याम अग्ने ओम अग्नये नमः अग्नेयाम ओम यमाय नमः दक्षिणायै ओम निरृतये नमः निरृतये ओम वरुणाय नमः पश्चिमायै ओम वायवे नमः वायव्यै ओम सोमाय नमः उदित्यै ओम ईशानाय नमः ईशान्यै ओम ब्रह्मणे नमः ऊर्ध्वायै ओम अनंताय नमः ओम अधरायै। इसके पश्चात जल को प्रणाम कीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम ओकदिभ्यो नमः ओम वाचे नमः ओम वाचस्पते नमः ओम महद्भ्यो नमः ओम विष्णवे नमः ओम अद्भ्यो नमः ओम अपाम्पतये नमः ओम वरुणाय नमः मुखमार्जनं मा। इसके पश्चात अपने मुख के ऊपर जल के छींटे दीजिए और मुख को धो लीजिए। ओम संवर्चसा पयसा समतनुभिर्गच्छन्महि मनसा सग्गो शिवे नष्ट्वा सुदत्रो विदधातुरायो नो माष्टु तन्तो यद्विष्टं मा विसर्जनं मा। पितरों को देवताओं का विसर्जन करेंगे। ओम थोड़ा सा पात्र बजा दीजिए, प्रणाम कीजिए। ओम देवा गातु विदो गातुम वित्वा गातुमिदा मनसस्पद इदम देव यज्ञो स्वाहा वाते धाहा। हाथ में जल लीजिए, बोलिए अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान मम समस्त पितृ स्वरूपी जनार्दन वासुदेवाः प्रियन्तान् नमः। ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः। अब अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ेंगे, उस जल को नेत्रों से लगाएंगे। 3 बार पुनः ओम विष्णवे मंत्र का उच्चारण करेंगे। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः 3 बार अपने हाथ की हथेलियों को बांध कर खोल कर देखेंगे। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। ये अपने तर्पण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अगर प्रतिदिन इस प्रकार अगर आप तर्पण ना कर सकें तो एक तांबे के कलश में थोड़ा गंगा जल थोड़ा सा दूध, थोड़ी काली तिल और थोड़े से उसमें सफ़ेद पुष्प, थोड़े से जौ इत्यादि सामग्रियां डाल कर और दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पण करें। क्योंकि प्रतिदिन आपके द्वार पर यह 16 दिन 16 श्राद्ध में आपके पितृ द्वार पर आकर कर जल की कामना करते हैं। अगर हमें उन्हें जल भी ना दे वर्ष में एक बार तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। क्योंकि पितृ जब तक प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके घर में धन धान्य ऐश्वर्य और संतान संतति सुख नहीं होगा। जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में अनेकों प्रकार के क्लेश बने रहते हैं। जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं उस घर में सुख होता है, शांति होती है और उसका जो कुल है, परिवार है, वो दिनों दिन बढ़ता रहता है। कभी भी उस घर में ऐश्वर्य की कमी नहीं रहती है। संतान सही मार्ग पर सही राह पर चलती है, संतान सुख देने वाली होती है। जिस घर में पितृ
संतुष्ट नहीं होते हैं, उस घर में संतान माता पिताओं को सताने वाली होती है, माता पिता की आज्ञाकारी नहीं होती, या कितने ही घर में ऐसा होता है कि संतान की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने पितरों की आराधना श्रद्धा भक्ति भाव से करें, पितरों के निमित्त धूप ध्यान दे और गोग्रास 16 ही दिन दे, हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, संतों का सम्मान करें, बहन बेटियों का अतिथियों का सम्मान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और इस विधि के द्वारा कोई त्रुटि कोई गलती हुई हो तो आप उसमें संशोधन कर लें। हमारा प्रयास पूरा रहा कि विधि विधान से कोई मंत्रों में कोई श्लोकों में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोलिए पितरेश्वर भगवान की जय। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा